800 करोड़ रुपए की बनी हुई बड़ी सी बिल्डिंग को 10 सेकंड में ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों ने ये जजमेंट पास किया कि भैया इस बिल्डिंग को गिराओ। 800 करोड़ रुपए की बनी हुई बिल्डिंग 20 करोड़ रुपए लगा करके उसे गिराया गया। माना जा रहा है कि जो मलबा गिरा है उस मलबे का कॉस्ट 15 करोड़ रुपए है। गाइज, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे कि ये ट्विन टावर है क्या। और अभी पिछले गुजरे हुए 2-3 दिनों में सारे सोशल मीडिया पे, सारे न्यूज़ चैनल पे इस ट्विन टावर के ऊपर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई, इसकी कहानी कब शुरू हुई और आखिर कौन सी ऐसी वजह आई जिसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरा देना पड़ा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये ट्विन टावर है कहाँ पे, था कहाँ पे। तो ये नोएडा सेक्टर 93A में था। इन ट्विन टावर के दो नाम थे, एक एपेक्स और दूसरा सियान। एपेक्स में टोटल 32 फ्लोर्स और सियान में टोटल 29 फ्लोर। दोनों बिल्डिंग को अगर मिक्स कर दिया जाए तो नंबर ऑफ फ्लैट्स अराउंड 900 थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को कौन सी कंपनी ने बनाया था। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने वाली कंपनी का नाम था सुपरटेक। सुपरटेक कंपनी ने इसे बनाया था। साल 2004 में सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी से इसके लिए परमिशन लिया गया कि भाई इस जगह को डेवलप करते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं। 2005 में ये अप्रूव हुआ कि टोटल 14 बिल्डिंग्स बनेंगी जिसमें 10-10 फ्लोर सारी बिल्डिंग्स में रहेंगे। 2006 में थोड़ा मॉडरेशन हुआ, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ जिसमें 2 और बिल्डिंग ऐड कर दिए गए। जब पहले 14 थे अब 16 हो गए, यानी 16 बिल्डिंग रहेंगे 10-10 फ्लोर के। सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद 2009 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। कंस्ट्रक्शन हो ही रहा था कि दोबारा से एक और मॉडिफिकेशन के लिए अर्जी दी गई कि जहां हम 16 बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसमें 2 बड़े बड़े टावर के लिए भी हमें जगह चाहिए, मतलब है उसमें हम बना लेंगे। मगर वो तब तक पास नहीं हुआ था। 2010 में ट्विन टावर के 13 फ्लोर तक के कंप्लीट कर दिए गए थे बिना किसी परमिशन के। तो 2010 तक की ये कहानी थी। उसके बाद 2011 में वहां आसपास के रहने वाले लोग, जो एमराल्ड कोर्ट आसपास की सोसाइटी का नाम था, उन्होंने देखा कि भाई ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। पहले तो जब इन्होंने पिच किया था तो ये चीजें थी नहीं। तो उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के पास अपनी अर्जी लगाई कि भैया देखो यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो नोएडा अथॉरिटी ने बोला ए चल हवाले, क्योंकि कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी ने भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खाए थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नोएडा अथॉरिटी के नाक, मुंह, कान, यहाँ तक के पूरे चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लटका हुआ है। सोचिए, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। उसके बाद 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी डाली गई। एमराल्ड क्लब वाले लोगों ने डाला जो वहाँ रह रहे थे, यानी कि जो बिल्डर ने अपने बायर्स को फ्लैट बेचे थे वही बायर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर के केस कर दिया कि भैया देखिए ये जो बिल्डर है इन्होंने गलत कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है उसी ज़मीन पे। 2 साल केस चला। उसके बाद 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बिल्डिंग गिरा दो। ये ऑर्डर आते ही सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी दोनों के साथ मिलाप हो गया। चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल करके गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि भैया देखिए ऐसी ऐसी बात है, इस पे आप ही कोई जजमेंट दीजिए। क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो वहां से 2021 अगस्त 2021 में ये फैसला आया कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपने चाहे कितना भी लागत लगाया हो, लेकिन आपने आसपास के लोगों के लाइट, हवा रोक दिए हैं जो कि आप नहीं रोक सकते हैं और ये बिल्डिंग आपको गिराना पड़ेगा। अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि बिल्डिंग को गिरा दो। हाई कोर्ट ने भी यही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। उसके बाद ये भी ऑर्डर आया था कि विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर में इस बिल्डिंग को गिराना है। मगर फिर भी ये काफ़ी लंबा चलता गया। 2021 अगस्त की बात, अब जाके 28 अगस्त 2022 को ये बिल्डिंग फाइनली गिरा दिया गया। तो आइए जानते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को गिराने में कौन सी टेक्निक यूज़ की गई और कौन सी कंपनी ने इसका ठेका उठाया था। मुंबई बेस्ड एक कंपनी है एडिफिस इंजीनियरिंग, इसका काम ही है बिल्डिंग गिराना।
तो इन्होंने ये पूरा ठेका लिया कि हम इस बिल्डिंग को गिराएंगे। बिल्डिंग को गिराने के लिए हमेशा दो टेक्निक को यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है एक्सप्लोजन और दूसरा है इम्प्लोजन। इम्प्लोजन में होता है कि बिल्डिंग अंदर की तरफ गिरती है और एक्सप्लोजन में बिल्डिंग का जो मलबा है वो बाहर की तरफ गिरता है। तो बाहर की तरफ इसे गिराना मुश्किल था क्योंकि आसपास में भी बहुत सारे टावर्स थे। एमराल्ड कोर्ट और भी अलग अलग सोसाइटी जो वहाँ पे थी उनकी भी बिल्डिंग गिर जाती ना। तो उन्होंने यूज़ किया इम्प्लोजन, जिसमें सारा का सारा मलबा जो है वो ऑटोमेटिक अंदर, बिल्डिंग जो है वो अंदर की तरफ टूटता है। इसीलिए आपने जो वायरल वीडियो देखा होगा बिल्डिंग गिरने का, वो बिल्डिंग यूं अंदर की तरफ गिरा है। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। बिल्डिंग को गिराया है शरद बी सरवते ने। इनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, करीब 350 बिल्डिंग इन्होंने इंडिया के अंदर में ऐसे ही गिरा दिया है, डिमोलिश कर दिया है। तो ही इज मास्टर है इस चीज के लिए। सारी चीजें जो बिल्डिंग गिरने की प्रक्रिया थी, 40 माला बिल्डिंग जो कुतुब मीनार से भी लंबी थी, उसे 10 सेकंड में गिराया और ऐसे गिराया जैसा उन्होंने प्लान किया था। बस साइड वाले अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में थोड़ा सा बस 3 से 4 मीटर का एक चोट आया है। 10 लड़के मेरी टीम में थे और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे और 20 से 25 की एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम थी। सर जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया, आप कितने दूर थे, मतलब पूरे? मैडम सिर्फ 70 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से जी। और जो प्रोसीजर जो हुआ, जब बटन दबाया, क्या थी सर, फीलिंग क्या थी उस समय? आधे घंटे पहले जब सायरन फिश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबा, बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, कम्प्लीटली सेफ। एक 80s की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। तो ये थी पूरी डिटेल इस ट्विन टावर के बारे में, इसके डिमोलिशन के बारे में, कब ये शुरू हुई उसके बारे में और कब ये खत्म हुआ। पूरे माजरे से क्या समझ में आता है? बस एक ही मोरल आता है कि भाई साहब, अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होगा। गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए चार्ज करे हैं इनसे। इसके साथ ही साथ ट्विन टावर के ऊपर जिन लोगों ने भी, बायर्स ने जो फ्लैट ले लिया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया 12% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे उन बायर्स को रिटर्न कीजिए। तो आप देख लो, बुरा करने वाला अगर लालच के साथ कुछ बुरा करता है, ये एक लालच ही था जिसमें जो पास नहीं हुआ था उसको भी बनाने की कोशिश करने लगे बिल्डर लोगों ने, राइट। तो आने वाले समय में जो और भी बिल्डर हैं, अगर ये सोचेंगे कि हम अपने इस अलॉटेड एरिया में और भी ज़्यादा जो पास किया गया है उससे ज़्यादा बिल्डिंग बना दिया जाए, तो कल नंबर उनका हो सकता है। वेल, ये था पूरा माजरा। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो मैं चाहूँगा कि आप एक लाइक करें। बहुत स्टडी करना पड़ता है और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक लाइक दें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, लव लव, भारत माता की जय।